जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, अगर आपका लोन या फिर क्रेडिट कार्ड एनपीए हो चुका है तो एक भी रुपया भरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपका कोई भी अनसिक्योर लोन है, चाहे कोई एजुकेशनल लोन हो, चाहे कोई सीसी लोन हो, चाहे कोई अपना किसान क्रेडिट कार्ड है जो अनसिक्योर वाला है, या फिर कोई पर्सनल लोन है, कोई बिजनेस लोन है, कोई एजुकेशनल लोन है, कोई और इस तरह प्रकार की लिमिट है, या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड है आपका, और अगर आपने उसकी लगातार 3 EMI बाउंस कर दी है या फिर 3 पेमेंट आपने उसकी नहीं करी है और आपका लोन या फिर कार्ड वगैरह एनपीए हो चुका है, तो अब आपको 1 रुपए की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों आप लोगों को करना है, क्या वजह है, क्या पूरा मांजरा है, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, व्हाट्सएप से हम लोगों से जुड़ सकते हैं। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, एनपीए के बाद पेमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो सबसे पहले तो आप लोग एनपीए को जान लो। ठीक है, एनपीए की मीनिंग होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई ऐसा सामान, जैसे सिंपल वर्ड में मैं बोल रहा हूं अपने हिंदी में, कोई ऐसा सामान या फिर कोई ऐसी वस्तु जिससे बैंक को अब कोई भी प्रकार का पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, वो एक तरीके से बैंक का लॉस जा चुका है, वो पैसा लॉस हो चुका है, तो एनपीए ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चाहे बैंकिंग भाषा में हो या फिर किसी और चीज में, एनपीए इसी को कहा जाता है जहां से हमें कोई लाभ ना प्राप्त हो रहा हो। आप लोग एक्चुअली में बैंक के लिए एक सामान ही होते हो। जब तक एक लोन पे करते रहते हो आप लोग, तब तक आप लोग परफॉर्मिंग एसेट रहते हो। जब नहीं पे कर पाते हो तो नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हो, तब आप कोई परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ऐसे एसेट हो जाते हो। तो ऐसे में अब आपको पेमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो, कई लोग हैं हमारे जो कि मुझे बताते रहते हैं कि सर मैंने 3 EMI मेरी डिफॉल्ट हो चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पैसा भी भरता रहता हूँ कार्ड में। ठीक है, कार्ड में भरता रहता हूँ या फिर लोन में भरता रहता हूँ। जैसे मान लो मेरी 3 EMI डिफॉल्ट हो चुकी हैं, तो मैं एक EMI डाल देता हूँ। जैसे अगर मान लो 20-20 हज़ार की 3 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं, तो उनमें से एक EMI पे कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, या फिर अगर मेरा कार्ड लाख रुपए का है तो मैं उसमें से 10,000 रुपये पे कर देता हूँ एनपीए के बाद। तो मेरे भाई, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका पैसा एक तरीके से पानी में ही जा रहा है। मैं बता देता हूँ कैसे। सपोज करो, आप अगर 3 EMI डिफॉल्ट 20-20 हज़ार होने के बाद एक बार 20,000 रुपये भरते हो, तो पहले तो आपका ब्याज पेनल्टी जुर्माना कट जाएगा और आपका प्रिंसिपल में से भी 1 रुपया अमाउंट कम नहीं होगा। वो लोग एक तरीके से उसको इस तरीके से कट कर लेते हैं पैसे को। और क्रेडिट कार्ड के साथ भी सेम सीन है, क्रेडिट कार्ड के अंदर भी सेम ही चीज होती है। तो आपको अब क्या करना चाहिए? कई लोग पूछते हैं सर पेमेंट ना करें तो आगे चल के क्या प्रक्रिया कर सकते हैं? ये लोग तो नोटिस भेजेंगे या फिर रिकवरी वाले भेजेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप 3 महीने तक झेल चुके हो उनको, तो नोटिस या फिर रिकवरी अभी तक तो आपको मिल चुकी होगी। एक आधा नोटिस मिल चुका होगा या फिर एक आधी रिकवरी विजिट हो चुकी होगी, या फिर कॉल्स वगैरह बहुत आ रहे होंगे। तो देखो, इनके उपाय यही है कि नोटिस के आपको जवाब देने हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, नोटिस से परहेज मत करा करो, नोटिस के टाइम टू टाइम जवाब दे दो। लीगलाइज वे में आपको नोटिस भेजा गया, आप लीगलाइज वे में जवाब दीजिए, आपको उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो आप सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस या फिर फॉर्जरी के केस से डरते रहते हो ना, कि मेरे खिलाफ अगर इन्होंने 1,000 किलोमीटर दूर केस कर दिया, कलकत्ता में, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा? अगर आप सही तरीके से नोटिस के जवाब दोगे ना, तो 99% चांस है कि आपके ऊपर कभी भी कोई केस होगा ही नहीं। वैसे भी लोन के जो केसेस रहते हैं वो 100 में से 2 बंदों पे होता है। अगर आप नोटिस के जवाब दोगे तो आपके ऊपर नहीं होगा केस, ज्यादातर चांसेस है। ठीक है, सेकंड चीज ये आ जाती है कि अगर आपका लोन एनपीए हो चुका है, तो अब आपका जो लोन है वो सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो चुका है। ठीक है, अभी आपको सेटलमेंट ऑफर देखने को मिल जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन अभी जो मिलेंगे वो सेटलमेंट के ऑफर ऐसे मिलेंगे कि वो मिलेंगे या तो कि आप 50% में सेटलमेंट कर लीजिए एनपीए में। ठीक है, कि 50% में कर लीजिए, 60% में कर लीजिए, आप 40% में कर लीजिए। अभी आपको 10 से 20% का ऑफर नहीं मिलेगा। 10 से 20% मतलब जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग बन रही होगी, सपोज करो 1 लाख रुपए बन रही है, तो आपका 20,000 रुपये हो गया, 20% है ना। ये अब आपको कब मिलेगा, ये अब आपको कब देखने को मिलेगा? तो मेरे भाई, आपको 20% का जो ऑफर होगा वो राइट ऑफ के बाद देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर अभी एनपीए ही क्लियर नहीं हो पाया है, तो राइट ऑफ कैसे? राइट ऑफ होता क्या है? तो राइट ऑफ मेरे भाई,
आप देखो, जब लोन जो बैंक है उसने आपका खाता एनपीए में डाल दिया, मतलब एक तरीके से उसको लॉस में दिखा दिया गया है कि ये हमें लॉस हो रहा है ना। तो जितने भी बैंक है या फिर जितने भी एनबीएफसी हैं, वो सब शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। उन सब, वो एक तरीके से पब्लिक सेक्टर के वो हैं। कोई भी प्राइवेट बैंक आपने नहीं सुना होगा सिंपली, ठीक है, जो अपनी डाटा किसी को शेयर ना करता हो। उनके इन्वेस्टर हैं, उनके शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको वो डाटा दिखाना पड़ता है सारा, ठीक है। तो ऐसे में बैंक क्या करती है, वो डाटा छुपाने के लिए जैसे ही आपका लोन, और ये लीगलाइज वे है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो लोग कोई फ्रॉड कर रहा हूँ, ये लीगलाइज वे, बैंकिंग में ऐसा होता है शुरुआत से ही, ठीक है। जब आपका लोन 6 से लेकर 9 महीने के बीच में राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ की मीनिंग ये है कि आपका जो बही खाता होता है उनका, उसमें से आपके लोन को हटा दिया जाता है, वहां से लॉस में से आपके लोन को हटा दिया जाता है। अब कई भाई लोग इसको सुन के ये खुश हो जाते हैं कि मान लो 9 महीने हो गया तो हमारा लोन 100% माफ हो गया। ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने बही खाते से हटा दिया, राइट ऑफ कर दिया आपका लोन, उनके लेजर में अब नहीं दिख रहा है। आप कहीं और चेक करने की ट्राई करोगे तब भी आपको नहीं दिखेगा, समझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिकवरी नहीं चलेगी उसके ऊपर, चलेगी मेरे भाई, रिकवरी चलेगी। आपको हो सकता है नोटिस भी रिसीव हो सकता है अगर आगे 100 में से 1-2 जो लोगों पे जो केस होता है उसका समन भी आपको रिसीव हो। क्यों? क्योंकि उसकी रिकवरी चलती है, उनको कुछ ना कुछ पैसा आपसे लेना ही पड़ेगा लोन को क्लोज करने के लिए, समझ रहे हो। अब आप लोग बोलोगे कि सर 10 लाख का लोन है मेरा, अगर उसको 10% में करेंगे तो 1 लाख में ही करेंगे, पूरा ही माफ कर देते अगर करते तो। 90% माफ कर रहे हैं, पूरा भी तो कर सकते थे मेरे भाई, पूरा नहीं कर सकते। दरअसल बात क्या है कि आपका जो रिकवरी है उसके ऊपर इनका बहुत पैसा खर्च होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने में, लीगल पे बहुत पैसा खर्च होता है, समझ रहे हो। सेकंड चीज़ है कि इन्होंने पैसा आरबीआई से उठाया है और अपने कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो डिपॉजिटर्स हैं उनसे उठाया है, तो उनको दिखाना पड़ता है कि भाई साहब हमने 10% पैसा लिया है, इतना पैसा रिकवरी में चला गया, इतना पैसा यहाँ हो गया, वो इतना पैसा यहाँ चला गया और इतना बच के मिला है हमें, समझे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। तो अगर आपका लोन एनपीए हो चुका है, मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूँ, और आप जो छोटी मोटी पेमेंट करते रहते हो 10,000 5,000 या 2-4 हज़ार रुपए की, वो करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो करोगे अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना ही पैसा बर्बाद कर रहे हो। आपका लोन 1 लाख का क्यों, क्रेडिट कार्ड 1 लाख का क्यों ना, आप 10,000 रुपये की पेमेंट करोगे, वो उसी मंथ में पूरा कट जाएगा चार्जेस पे, ये लेट फीस चार्ज, ये फलाना ढिमकाना चार्ज, वो आपका जो मिनिमम ड्यू होता है ना वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा, उल्टा ब्याज उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एनपीए होने दो लोन को, उसके बाद राइट ऑफ होने दो, और उसके बाद आराम से 10 से 20% में सेटलमेंट करो। सारे बैंक और सारे एनबीएफसी 10 से लेके 20% के बीच में सेटलमेंट करते हैं। अगर कोई भी टुच्चा रिकवरी एजेंट आप पे बोल रहा है कि सेटलमेंट नहीं होती है, तो आप उसे 4 गाली कम से कम रिपीटल पे दो, समझ रहे हो। हर एक लोन की सेटलमेंट होती है, सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है, उसका प्रोसीजर अलग रहता है, उसमें अलग चीज़ें होती हैं, उसमें इतनी अच्छी ऑफर नहीं मिलती, उसमें 50% या 40% मिल जाता है, बट इतना अच्छा नहीं मिलता। लेकिन सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है, समझ रहे हो। चाहे कार का, बाइक का, या हाउसिंग लोन हो या मॉर्गेज लोन हो, उसके अंदर भी सेटलमेंट होती है। अनसिक्योर लोन तो मैंने बहुत छोटी बात बता दी है, अनसिक्योर लोन तो हर एक अनसिक्योर लोन सेटल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो साथियों, अगर एनपीए हो चुका है या होने वाला है तो पेमेंट मत करना, आगे चल के सेटलमेंट ही करनी है आपको, समझ रहे हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।